हेलो दोस्तों। तो अभी दिन का 12 बज रहा है और आज वीडियो बना रहे हैं थोड़ा पारिवारिक मैटर को लेकर के। तो मेरा नाम है अंबिका चौधरी और मेरा मायके है काढ़ागोला और मेरे मायके से 10 किलोमीटर की दूरी से मापुर है, वहाँ मेरा ससुराल है। और मेरी शादी 2013 में हुई है और शादी होने के बाद तब से हम अपने ससुराल में बसे हैं। महीने 2 महीने या कभी कताल आना जाना होता है मेरा। जब मेरा बड़े बेटे का जन्म हुआ था तो पूरा टाइम हम यहाँ रहे और जन्म होने के बाद छठी वगैरह होने के बाद मेरी ननद यहाँ रही थी 1 महीना और बहुत सहयोग मिला था उससे। उसका भी घर परिवार अपना था, उसे भी जाना ज़रूरी था। और उस दरमियान जो है मुझे बहुत हेल्प मिला मेरी ननद से। और बहन में हम अकेले हैं और मेरी माँ का देहांत हो गया है। तो मेरे मायके से कोई नहीं था कि आकर मेरी हेल्प करे यहाँ, क्योंकि कोई भी औरत को पहला बच्चा होता है तो उसे कुछ जानकारी नहीं होता है कैसे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे सीख ही जाती है, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ दिक्कत कुछ समस्या आती है। कुछ दिन मेरी ननद रही, हमको बहुत हेल्प मिला और मेरा सब कुछ करती वो। और उसका भी परिवार बच्चा था, कब तक रहती वो, तो वो चली गई थी। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरा बच्चा भी बीमार रहने लगा और कभी डॉक्टर के यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और हम बहुत परेशान हो गए थे और हम डरे हुए भी रहते थे। और डरे हुए इसलिए रहते थे कि जब मेरा बेटा जो अभी है वो मैं उससे पहले जब मेरी प्रेगनेंसी ठहरी थी तो 7 मंथ का मेरा टाइम चल रहा था और उस टाइम ही मिसकैरेज हो गया, यानी गर्भपात हो गया अपने आप। और मेरा बॉडी थोड़ा नाजुक है, 2 तरह का बॉडी होता है, एक हार्ड होता है, एक नाजुक होता है। तो मेरा बॉडी नाजुक है। आप किसी को देखे होंगे महिलाओं को कि डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम लेती है और किसी को जल्दी ही हो जाता है। तो ये 2 तरह का बॉडी अपना हुआ कि जल्दी हो जाना और लेट से होना। तो मेरा जो बॉडी है वो नाजुक है, जल्दी ही बाबू हो जाता है। तो ये सब बताने का रीज़न है दोस्तों कि हम मेरे ससुराल में मेरे साथ पर्सनली क्या होता है कि महीने 2 महीने के लिए तो कोई भी जाता है। तो हम जब यहाँ पे दिक्कत होने लगा हमको अपने ससुराल में, तो हमको जाना पड़ा और हम डरे हुए रहते थे क्योंकि मेरा पहला बच्चा जो है गड़बड़ हो गया था, यानी जन्म होने से पहले ही वो उसका नष्ट हो गया था। तो डरे हुए रहते थे, तो इस वजह से हमको अपना मायके जाना पड़ा। और मायके जाने के बाद मेरी मम्मी ने मेरी बहुत मदद की, बहुत देख रेख की, मेरी भाभी ने भी, जितना उन लोगों को शक्ति हुआ। और उस वक्त मेरे पापा जो है रिटायर हो गए थे और रिटायर थे तो घर में ही थे। आधा सैलरी होने लगता है पेंशन, और पेंशन में कितना कुछ होता है। और मेरे हस्बैंड उतना ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, 1000-5000 की हो जाती थी। तो मेरी सास का कहना रहता था कि जहाँ रहता है वहीं का आदमी इलाज कराता है। तो बच्चे बीमार हैं, जिनके बच्चे उधर तो देखा नहीं जा रहा। मेरी मम्मी को जितना समर्थ होता था वो खूब करती थी, पैसे से भी और शरीर से भी। और धीरे धीरे हमको भी अनुभव होने लगा, हमको भी जानकारी होने लगा कैसे क्या करना चाहिए। तो हम अपना कामकाज संभालने लगे, करने लगे। तो मेरी सास क्या सिखाती थी मेरे हस्बैंड को कि जहाँ रहता है वहीं का आदमी इलाज भी करेगा और देख रेख भी करेगा। तो ये चीज़ हमको ठीक नहीं लगता था। तो कुछ दिन के बाद जब 3 से 4 महीने हो गए तो हम सोचे कि तो मेरे हस्बैंड जो है मम्मी की बात जल्दी मान लेते थे
और हमको आना पड़ गया वहाँ से। क्यों आना पड़ा? तो पैसे की दिक्कत। चलो हम भी किसी तरह कष्ट कर लेंगे, पर मेरे बच्चे का सही टाइम पे सब चीज़ हो जाना चाहिए। वहाँ भी रहते थे माँ के पास तो सब कुछ हो रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी को 10 से 12-15 हज़ार रुपया पेंशन आता था। उसमें उसका मेरा छोटा भाई पढ़ता था उस टाइम, और मेरे बड़े भैया के 2 बच्चे थे। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी मम्मी के ऊपर था, सब कुछ देखना। उतना पैसा में नहीं हो पाता, लेकिन जितना हो पाता था वो मैं मदद करती थी और मेरी हेल्प भी करती थी। तो हमको ठीक नहीं लगने लगा था कि मम्मी के ऊपर ज़्यादा काम होने लगा, तो हम आ गए अपने ससुराल। आने लगे तो तब से लेकर के हम ससुराल में ही रह गए, 2-3 महीने के लिए मात्र गए। उसके बाद आए तो हमको बहुत समस्या होने लगा, लेकिन हम फिर भी करने लगे अपना घर का काम, बच्चे को देखना, कपड़ा वगैरह धोना, होता है ना कि सब कुछ। तो धीरे धीरे हम अपना काम करने लगे और हम बहुत हद तक करने लगे। जब से मेरी शादी हुई तब से चूल्हा चौका, कपड़ा धोना, सब कुछ करना, हम सब कुछ करते थे। और तब से लेकर के हम ससुराल में रहते हैं। मेरा खाना बनाया हुआ मेरी सास, मेरे पूरे परिवार खाते थे। 3 टाइम तो कभी कभी, पर 2 टाइम खाना हमेशा बनता था। और दिन के बर्तन वगैरह भी अपना काम होता था, सब कुछ होता था। मेरी सास को छुआछूत की बीमारी कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो क्या करती है, झाड़ू पोछा लगा हुआ घर में, वो दोबारा झाड़ू पोछा लगाती है, धुले हुए बर्तन में धोती है। अगर आप खाना दे देते हैं तो उसको हटा के वो थाली पोछेगी, फिर उसमें खाना खाएगी। तो ये सब चीज़ हमको ठीक नहीं लगता था। और रही बात, काम कम और ड्रामा ज़्यादा है उसका। उसके बाद जैसे कि हम झाड़ू लगाएं घर में, पीठ पीछे वो भी लगाते हुए आती है। तो मैंने 6 साल 7 साल तक झाड़ू का काम किए। जो एक औरत का काम होता है सुबह का झाड़ू पोछा का, हम करते थे। और हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे जैसा रखा जाता था हम रहते थे, जो खाने दिया जाता था खाते थे, जो पहनने दिया जाता था हम पहनते थे। मेरी कोई डिमांड कभी भी किसी से नहीं रही। इसलिए नहीं रही कि मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे, और इसका फ़ायदा मेरी सास बहुत उठाते थे। मेरे हस्बैंड बिहार टीईटी पास थे, यही देखकर मेरे घर वाले ने शादी तय की और मेरी शादी हुई भी। शादी होने के बाद कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं औरतों की जो पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी सारी ज़रूरतों को अपने मन में रखते थे। हम किसी से कुछ नहीं कहते थे, ना कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कुछ कहना। तब से लेकर मेरी जितनी शक्ति थी हम उस अनुसार काम करते थे। झाड़ू लगे हुए घर को वो झाड़ू लगाती थी, पोछा हुआ घर को पोंछती थी, धुले हुए कपड़े को फिर से धोती थी, जो कि हम करते थे। तो हमें ठीक नहीं लगने लगा कि तब हम सोचे कि जब मेरा झाड़ू दिया हुआ धोती है तो हम अपना साइड हो जाते हैं। हम उस टाइम अपना दूसरा काम करने लगे, क्योंकि हमको बच्चा भी देखना होता था। बच्चे को दूध पिलाना है, सेरेलैक खिलाना है, या फिर लैट्रिन कर दिया, या दवाई खिलाना है, बहुत कुछ रहता था। और अपना खुद का भी नहाना है, खुद का भी कपड़ा साफ करना है, कुछ हस्बैंड जी का भी कपड़ा वगैरह हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड जी क्या किए कि थोड़ा थोड़ा ट्यूशन वगैरह स्कूल एक ज्वाइन कर लिए, प्राइवेट स्कूल। उसको भी लगने लगा कि हाँ कमाना चाहिए, तो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिए और 5-6 हज़ार की अपना अर्निंग करने लगे। जब 5-6 हज़ार की अर्निंग करने लगे तो मेरी सास का कहना था कि वो 5-6 हज़ार हमको दे दो। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि 5-6 हज़ार की ज़रूरत हमें भी रहती है, इससे ज़्यादा होगा तो देखा जाएगा। और उस टाइम जो है मेरी सास का कहना है कि हम सब कुछ इसको देते थे, करते थे, खिलाते थे। तो खिलाने की बात है दोस्तों, तो राशन पानी जो है 3 से 4 हज़ार रुपये का आता था, उसमें सब कोई खाते थे और हम भी खाते थे। और मेरा घर का सारा काम करने के बावजूद भी वो हमको उल्टा पुल्टा शब्द हमेशा सुनाती थी, हमेशा से, और हम चुपचाप सुनते रहते थे। तो अगर आप 10,000 बार बोलेंगे तो एक बार हमारी भी बोलने का मन होगा, हम भी बोलेंगे।
तो वो क्या करती थी, उल्टा पुल्टा बात बोलते रहती थी और हम सुनते रहते थे। सुनते सुनते मेरा 4 से 5 साल गुजर गया। तब हमको लगा कि नहीं, हमको भी अब बोलना चाहिए। तो हमने भी जब बोलना शुरू किया तो वो शुरू टाइम से ही हमको धमकाने लगी। गाली गलौज तो खैर करती ही थी, धमकाने लगी कि हम अपना प्रॉपर्टी बेटी को लिख देंगे, फलाने को दे देंगे, तो उसको दे देंगे। तो हम उस टाइम से ही उसको बोल रहे हैं कि आपको जिसको देना है दे दीजिए, हम नहीं देंगे। और हमसे विरोध इसलिए है कि वो गलत बात ज़्यादा बोलती है और उसका विरोध करने पर वो जो है मेरे से अगेंस्ट है और हमको सोचती है कि हम घर में रहने नहीं दें, ना कुछ करें। और मेरे हस्बैंड भी 10 साल तक अपना समय बिताए हैं अपना घर के घरेलू झंझट में। वो कौन वापस करेगा, ये हम आप सबसे पूछना चाहते हैं। मेरा कहना है, जब आपका बेटा कमाता नहीं था तो आपको उसके लिए शादी करने के लिए लड़की नहीं देखना था। जब कमाते तब आप करते शादी। उसके बाद क्या हुआ कि हम इसी संतुष्टि में रहते थे हमेशा कि जब मेरे हस्बैंड कमाएंगे तब हम अपने हस्बैंड से कुछ मांगे। ऐसे हम उनसे कुछ भी नहीं मांगते थे, क्योंकि वो कुछ करते नहीं थे और हमको मांगने का आदत भी नहीं था और हमको ठीक भी नहीं लगता था। और कभी 1000, 500, 200 रुपये की ज़रूरत होती थी तो हम अपने मम्मी से फ़ोन करके मंगवा लेते थे। वो मेरे भाई के द्वारा या खुद भी आ जाती थी देखने के लिए तो हमको दे देती थी। तो किसी चीज़ की ज़रूरत हो 200-500 की चीज़ तो हम ले लेते थे। रही बात साड़ी कपड़े की, तो मेरी सास ऐसे कपड़े हमको देती थी पहनने के लिए जो उसको पसंद नहीं हो, तो हम उसको खुशी खुशी पहनते थे। हम उसमें कुछ भी नहीं देखते थे कि ये कैसा है वैसा। हमको उस बात से कोई लेना देना, हमको बस इतना लेना देना रहता था कि ये कपड़े हैं और हमको पहनना है।